नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इमरजेंसी वार्ड में यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में। इमरजेंसी वार्ड हॉस्पिटल का सबसे क्रिटिकल एरिया होता है जहाँ पे पेशेंट की कंडीशन सीरियस होती है और तुरंत वहाँ ट्रीटमेंट देना ज़रूरी होता है। इसलिए यहाँ लाइफ सेविंग मशीन और इंस्ट्रूमेंट हमेशा रेडी रहते हैं। तो अब बात करते हैं इमरजेंसी वार्ड इक्विपमेंट के बारे में। तो नंबर फर्स्ट पे आता है मोनो जो होता है तो पेशेंट मॉनिटर मशीन होती है। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे आता है मल्टी पैरामीटर मॉनिटर होता है। इसके थ्रू बीपी, पल्स, ईसीजी और ऑक्सीजन लेवल, रिस्पायरेटरी रेट को मेज़र किया जाता है। पेशेंट की कंडीशन मॉनिटर करता है। यह मशीन पेशेंट की वाइटल साइन को लगातार स्क्रीन पर दिखाती रहती है। ठीक है, नंबर सेकेंड पे आता है ईसीजी मशीन। ये क्या करता है तो ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करता रहता है और हार्ट अटैक डिटेक्ट करने में इम्पॉर्टेंट हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर के। तो पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन लेवल को मेज़र करता है और यह किसके थ्रू चेक किया जाता है तो ये फिंगर के थ्रू चेक किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम स्फिग्नोमैनोमीटर के बारे में बात करते हैं। तो स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है। जो मिनिमम इसका नॉर्मल रेंज होता है 120/80 mmHg होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं ब्रीथिंग सपोर्ट इक्विपमेंट। ब्रीथिंग से रिलेटेड कौन कौन से इक्विपमेंट इमरजेंसी वार्ड में यूज़ किए जाते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे आते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर होता है जो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर आता है नंबर सेकेंड पे वेंटिलेटर जो होता है। तो पेशेंट जब खुद से सांस ना ले सकता उस कंडीशन में आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दिया जाता है। वेंटिलेटर क्रिटिकल पेशेंट की जान बचाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अम्बू बैग की। तो ये क्या कब यूज़ किया जाता है तो ये सीपीआर के दौरान यूज़ किया जाता है ब्रीथिंग सपोर्ट करने के लिए। मैनुअल ब्रीथिंग सपोर्ट में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आता है नेबुलाइजर मशीन। अस्थमा और ब्रीथिंग डिफिकल्टी में मेडिसिन वेपर फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लाइफ सेविंग इक्विपमेंट के बारे में। तो ये जो होता है तो डिफाइब्रिलेटर होता है। कार्डियक अरेस्ट और इलेक्ट्रिक शॉक देकर हार्ट की रिथम जो होती है तो नॉर्मल की जाती है। जब हार्ट जो होता है अचानक बंद हो जाता है तो डिफाइब्रिलेटर जो होता है तो लाइफ सेवर होता है। ठीक है, इसके थ्रू जो हमारा हार्ट होता है तो कंटिन्यू अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं क्रश कार्ड की। इमरजेंसी मेडिसिन प्लस इंजेक्शन इक्विपमेंट हमेशा रेडी होना चाहिए। ठीक है, अब इंजेक्शन से रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट होते हैं। तो सिरिंज पंप होता है जो मेडिसिन कंट्रोलेड स्पीड में दिया जाता है और इन्फ्यूजन पंप जो होता है तो आईवी फ्लूइड को कंट्रोलेड फ्लूइड में दिया जाता है। ठीक है, आईवी कैनुला जो होता है तो फ्लूइड और मेडिसिन देने के लिए यूज किया जाता है। कब किसके थ्रू दिया जाता है तो वेंस के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन मशीन के बारे में। तो माउथ या एयरवेज से म्यूकस जो होता है रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, डायग्नोसिस इक्विपमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो ग्लूकोमीटर जो होता है तो ब्लड शुगर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्मोमीटर जो होता है तो बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेशेंट केयर इक्विपमेंट के बारे में। तो इमरजेंसी बेड यूज़ होता है, व्हील चेयर होता है और स्पेन बोर्ड होता है जो एक्सीडेंट पेशेंट की स्पाइन प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, व्हील चेयर क्या करता है तो पेशेंट को ट्रांसपोर्ट एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में। तो सेफ्टी इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं तो ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया और सैनिटाइज़र होता है जो इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए ज़रूरी होता है। इमरजेंसी वार्ड में हर सेकेंड इम्पॉर्टेंट होता है। सही इक्विपमेंट में मदद से पेशेंट की कंडीशन तुरंत एक्सेस करके लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने इमरजेंसी वार्ड में यूज़ होने वाले इम्पॉर्टेंट सारे इक्विपमेंट के बारे में सीखा। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या हेल्थ केयर फील्ड में जाना चाहते हैं तो इन मेडिसिन या इन मशीन की बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करें और कमेंट में यह ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो से हो। धन्यवाद।